हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भैया अगली 10 से 15 मिनट में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की सारी केमिकल रिएक्शन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। स्टार्टिंग यहाँ से होगी। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन। मतलब ये जो चार रिएक्शन है ये शो कर रही है कि जब जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है। तो जब जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो ऑक्साइड बनाती है। और जनरली जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। तो बोलिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक है नेचर में। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? आयरन का ऑक्साइड। जनरली आयरन ऑक्सीजन से इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, उसको हीट करना पड़ता है रिएक्ट करवाने के लिए। बट सोडियम और जो मैग्नीशियम है ये हाईली रिएक्टिव मेटल होने के कारण जल्दी से रिएक्ट कर लेती हैं ऑक्सीजन के साथ। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो जल्दी रिएक्ट करेगी, जो लेस रिएक्टिव मेटल होगी वो थोड़ा टाइम लेगी रिएक्ट करने में, उसको हीट वगैरह करना पड़ेगा। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो यहां से जो पॉइंट याद रखने लायक है वो है कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? नेचर में बेसिक होते हैं, ठीक है। बट कुछ मेटल ऐसी है जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब एसिडिक्स भी और बेसिक भी, वो दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं, एसिड से भी बेस से भी। तो उनके एग्जांपल आप याद रखिए, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स जो दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं। फिर आता है हमारे पास, इस रिएक्शन में ये प्रूफ हो रहा है कि इन मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। जब मेटल के ऑक्साइड को हम पानी में मिलाते हैं तो वो बेस बना लेते हैं NaOH। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या बना सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से जब मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी उससे एसिड से रिएक्ट करेगा तो बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, और बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो सोल्ट और वाटर बनना चाहिए। तो ये देखो ध्यान से, मैग्नीशियम और सल्फेट सोल्ट बन गया, और प्लस में H और O मिलकर क्या बना लेगा? पानी। तो यहां से ये प्रूफ हो रहा है कि मेटल के ऑक्साइड नेचर में कैसे हैं? बेसिक, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बना रहे हैं। चलिए भाई, अगली जो सारी रिएक्शन है वो है पानी के साथ। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है। तो क्या होता है? देखिए वाटर के साथ भी रिएक्टिविटी के हिसाब से रिएक्ट करेंगी। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगी, हॉट वाटर के साथ भी, और स्टीम के साथ भी। जो थोड़ी सी कम रिएक्टिव मेटल है उनके लिए पानी को गर्म करना पड़ेगा, और जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, और जो बिल्कुल ही मतलब ऐसी मेटल है जो रिएक्शन करती नहीं है वो रिएक्शन करेंगी भी नहीं। तो देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनको चाहे आप ठंडे पानी में डालो, चाहे गर्म पानी में डालो, चाहे स्टीम में डालो, ये तो रिएक्शन करेंगी और क्या बनाएंगी? हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी गैस रिलीज करेगा? H2। इसलिए सोडियम को पानी से बचा कर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो H2 गैस रिलीज करता है और H2 गैस जलने लग जाती है। इसलिए जब आप सोडियम को पानी में डालोगे तो ना वहां पर आग सी लग जाती है वहां पर। क्यों? क्योंकि जब H2 जलती है तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिससे H2 ना आग पकड़ लेती है और जलने लग जाती है। इसलिए सोडियम को और पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पानी से, ताकि वो दूर रखे जा सके उनको। इसी तरह से पोटेशियम पानी से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? KOH। कौन सी गैस रिलीज करेगी? H2। कैल्शियम पानी से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी गैस रिलीज करेगी? H2। अब मैग्नीशियम के केस में आ जाते हैं। मैग्नीशियम के लिए पानी को गर्म करना पड़ता है, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी गैस बनेगी? H2। कई बार यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि जब मैग्नीशियम को पानी में डालते हैं तो मैग्नीशियम ना ऊपर तैरने लग जाते हैं, ऐसे उड़ने सी लग जाती है, नीचे आएगी उड़ने लग जाएगी, इस तरह से कुछ। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल है ना वो मैग्नीशियम के सरफेस पे चिपक जाते हैं और उसको ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर ले जाने के बाद हाइड्रोजन तो उड़ जाती है और मैग्नीशियम वापस नीचे आ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। अब एल्यूमिनियम जो आयरन है ये थोड़ी सी कम रिएक्टिव मेटल है, इनके लिए पानी को गर्म करने से भी काम नहीं चलेगा, इनके लिए ना स्टीम लानी पड़ेगी, पानी की स्टीम गैस, मतलब पानी गैसीय स्टेट में होना चाहिए। लेकिन ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे बच्चे, ये ऑक्साइड बनाएगी। तो एल्यूमिनियम पानी से रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, गैस तो वही निकलेगी, कौन सी? H2। आयरन पानी से रिएक्शन करेगा तो आयरन का भी क्या बनेगा? ऑक्साइड, और गैस तो वही निकलेगी, कौन सी? H2। ठीक है।
तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती है, नेचर में बेसिक होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड बनाती है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर मेटल की रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ, HCl एसिड आ गया। तो क्या करती है मेटल जनरली एसिड की जो H है उसको डिस्प्लेस कर देती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर सोल्ट बनेगा NaCl, गैस निकलेगी कौन सी, H2। H2 गैस किस साउंड से चलती है, पॉप साउंड से। अब मैग्नीशियम H2 को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में H2। अब कॉपर HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल होती है हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, जनरली जब भी आप एसिड के साथ रिएक्शन करते हो मेटल की, तो नाइट्रिक एसिड वहां नहीं लिया जाता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वहां पर H2 गैस रिलीज नहीं होती। क्लियर है कहानी। लेकिन मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल है, इसलिए स्टार लगा रखा हूं भाई, इस बात को लिख ले। मैग्नीशियम बहुत तगड़ी मेटल है, ये कह रही भाई मैं तो ना HCl में से भी H2 को निकाल, सॉरी HNO3 में से भी H2 को निकाल दूंगी। तो यहाँ पर बनेगा बच्चे मैग्नीशियम नाइट्रेट, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, H2। अच्छी बात है। अब अगली जो रिएक्शन है वो है मेटल की किसी दूसरी मेटल के सोल्ट के साथ। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को जनरली मिलती है। जैसे जिंक कॉपर को धक्का मारेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस में आ जाएगा कॉपर। अब कॉपर क्या आयरन को धक्का मार सकता है, तो आंसर है नहीं नहीं नहीं। ठीक, तो यहां पर आएगा आंसर, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब आगे चल रहे हैं हम लोग रिएक्शंस में, हमारे पास क्या है। अब कार्बन, ये नॉन मेटल आ गया भाई, क्या आ गया, नॉन मेटल। तो जनरली यहां तक की मेटल्स की प्रॉपर्टी थी, किस किस के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन, पानी, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन, और किसी दूसरे मेटल के सोल्ट के साथ रिएक्शन। अब नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो वो भी ऑक्साइड बना लेती है, लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में होते हैं एसिडिक। क्या होते हैं, एसिडिक। कुछ नॉन मेटल ऐसी हैं जिनके ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, न्यूट्रल होता है। पानी है H2O, ये भी तो न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब ये प्रूफ करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं, इनको ना हमने पानी में डाल दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे, H2CO3। देख करो, एसिड बन गया। क्या बन गया, एसिड। तो इसका मतलब ये पानी से मिलेंगे तो एसिडिक नेचर हो जाएगा इनका। अब बताइए, H2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी बच्चे, H2O। क्या बनाएगी, H2O। ये भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब यहां पर क्या होगा, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगी। जैसे क्लोरीन यहाँ पर ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगी बच्चे, यहाँ पर बन जाएगा NaCl प्लस में Br2 क्या हो जाएगी, अलग। ये थोड़ी सी अलग रिएक्शन है, इसको याद रख लें। ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये आगे जो रिएक्शन आ गई है भाई, ये आ गई है मेटलर्जी में से। कहां से आ गई है, मेटलर्जी। नॉन मेटल में जो अगला पार्ट आता है वो मेटलर्जी आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में से। यहाँ पर ये कार्बोनेट और ले रखे हैं, कौन से और ले रखे हैं, कार्बोनेट और बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस सीधा इनको गर्म कर रखा है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर CO3 है तो क्या निकल जाएगी, CO2, और प्लस में बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। सेम यहाँ पर CO3 है तो क्या निकल जाएगी, CO2, और प्लस में बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये दोनों रिएक्शन है कैल्सिनेशन की। अब यहाँ पर सल्फाइड और है, कौन सा और है बच्चे, सल्फाइड और। सल्फाइड और को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। यहाँ पर S और O2 मिलकर क्या बना लेगी, SO2। S और O2 मिलकर क्या बना लेगी, SO2। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा जिंक का ऑक्साइड, और यहाँ पर बन जाएगा मरकरी का ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड। फिर आता है बच्चे रिडक्शन का प्रोसेस। ये रिडक्शन दे रखा है कि मेटल के ऑक्साइड तो हमने बना लिए, मेटल ऑक्साइड। अब इसका रिडक्शन करवा के हम क्या बनाना चाहते हैं, मेटल बनाना चाहते हैं। तो कार्बन के साथ रिडक्शन करवाया जाता है और हीट करने के बाद ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी, अलग। ये है प्रोसेस रिडक्शन का। अब इन दो रिएक्शन पे आते हैं। इन दो रिएक्शन को जनरली यूज किया जाता है वहां पर एल्यूमिनोथर्मी में, इसलिए इन रिएक्शन को ना जनरली थर्माइट रिएक्शन भी बोला जाता है। कौन सी रिएक्शन भी बोला जाता है, थर्माइट। एल्यूमिनोथर्मी क्यों बोला गया, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम के साथ इनको हीट कर रहे हैं। किसके साथ है, एल्यूमिनियम के साथ इनको गर्म किया जा रहा है, इसलिए एल्यूमिनोथर्मी है। थर्माइट रिएक्शन से नाम से समझो, थर्म मैंने हीट, इसमें ना बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है।
तो यहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगी हीट करने के बाद, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन बन जाएगा। आयरन जो यहाँ पर बनता है वो ना लिक्विड स्टेट में बनता है, और इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। वो ये है कि जो आयरन मोल्टन स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में, इसका यूज हम रेल की पटरियों को जोड़ने में या बड़ी बड़ी मशीन से इनके पार्ट्स को जोड़ने में कर सकते हैं, थर्माइट रिएक्शन का यूज। ठीक है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम को जब हम हीट करेंगे MnO2 के साथ, ये Mn को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस में बन जाएगा Mn। अगेन Mn भी किस स्टेट में मिलेगा आपको, लिक्विड स्टेट में। ठीक है। तो इतनी रिएक्शंस है भाई हमारे पास चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हुआ है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में।